हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर सुमेधा गुप्ता। वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी मैं कमेंट सेक्शन चेक कर रही थी और कमेंट सेक्शन चेक करते करते मुझे एक क्वेश्चन मिला है कि कैन आई क्रैक नीट इन 6 मंथ। तो इस क्वेश्चन से मुझे अपना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टूडेंट याद आया। लास्ट ईयर आई वाज मेंटोरिंग हिम। उस स्टूडेंट की कहानी ये थी कि वो इनिशियली पढ़ने में बहुत ही अच्छा था। 10th क्लास में उसके बहुत ही अच्छे मार्क्स आए थे, पर 11th क्लास में जैसे ही वो गया तब उसकी एक दोस्त बन गई थी, फीमेल पार्टनर बन गई थी, जिसके चक्कर में उसने पूरा 11th बर्बाद कर लिया। फिर जब वो 12th में आया, स्टार्टिंग के 2 महीने में ही उसका ब्रेकअप हो गया और इस ब्रेकअप से उभरते उभरते उसको 4 महीने और लग गए और जब उसको होश आया तब नीट में बस 6 महीने का टाइम और बचा था। उसके बाद वो मेरे पास आया, मुझे अपनी सारी कहानी सुनाई। मैंने उसकी पूरी कहानी सुनी एंड फिर हमने डिसाइड किया कि हम एक ऐसा स्टडी प्लान बनाएंगे जो हम रिलीजियसली फॉलो करेंगे। 6 महीने उसने लिटरली 18 घंटे की स्टडीज करी है 24 घंटे में, जब उसको रिक्वायरमेंट थी। बहुत ज्यादा मेहनत करी उस बच्चे ने 6 महीने बिल्कुल अंडरग्राउंड हो गया था। 6 महीने उसने किसी से बात नहीं करी मेरे अलावा, और वो इतना मेहनत कर गया कि आखिरकार नीट का जब रिजल्ट आया तब उसके मार्क्स थे 687 और अनबिलीवेबल स्कोर उसने अचीव किया है बस 6 महीने के अंदर ही। और अगर वो बच्चा कर सकता है तो कोई भी कर सकता है, तुम भी कर सकते हो। बस तुम्हें एक सही अप्रोच की जरूरत है और सही गाइड की जरूरत है, सही स्ट्रेटेजी की जरूरत है और तुम कर जाओगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अगर तुम्हारे पास 6 महीने यानी कि तुम्हारे पास टोटल 180 डेज है, तो इन 6 महीनों में 4 महीने तुम्हें अपने सिलेबस को कंप्लीट करने में लगाना है। सो लेट्स सी कि नीट का सिलेबस है कितना बड़ा। तो फिजिक्स में टोटल तुम्हारे पास 19 चैप्टर्स है, केमिस्ट्री में टोटल तुम्हारे पास 30 चैप्टर है एंड बायोलॉजी में टोटल तुम्हारे पास 38 चैप्टर्स है। अगर तुम इनिशियल के 4 महीने यानी कि 120 दिन अपने सिलेबस को कंप्लीट करने में देते हो, तो लेट्स सी कि हाउ यू कैन कंप्लीट योर सिलेबस इन जस्ट 4 मंथ। तो अब लेट्स सी कि तुम्हें किन चैप्टर्स को कितना टाइम देना है। अगर फिजिक्स में तुम हर एक चैप्टर्स को 2 दिन भी देते हो तो तुम मान के चलो कि 40 दिन में तुम्हारी फिजिक्स अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगी। उसके बाद अगर केमिस्ट्री में अगर तुम एक चैप्टर्स को 1.5 दिन भी देते हो तो 45 डेज में तुम्हारी पूरी केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी। और बायोलॉजी की हर एक चैप्टर को अगर तुम 1 दिन भी देते हो तो तुम अपने इन 4 महीने में ये पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लोगे, सब कुछ पढ़ लोगे। एंड रिमेंबर वन थिंग कि अगर तुम कोई भी एक चैप्टर छोड़ते हो और उस चैप्टर से क्वेश्चन आता है तो तुम काफी नीचे पहुंच जाओगे, तुम्हारे सिलेक्शन होने के चांसेस भी कम हो जाएंगे। तो तुम्हें एक भी चैप्टर को स्किप नहीं करना है। उसके बाद बात करें कि तुम्हें किस तरह से इन चैप्टर्स को प्रिपेयर करना है। सबसे पहले तो एक बार बैठो आराम से, उसके बाद तुम चैप्टर्स की वेटेज निकालो कि किस चैप्टर से कितने वेटेज के क्वेश्चंस आते हैं हर साल, और इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को प्रायोरिटी वाइज लिख के अब तुम हर एक चैप्टर को प्रिपेयर करो। सबसे पहले तुम बढ़िया लेक्चर लो, उसके बाद फिर तुम उसके रिलेटेड क्वेश्चंस प्रिपेयर करो एंड शॉर्ट नोट्स बनाओ। और शॉर्ट नोट्स में जितने भी तुमने चीजें सीखी है वो सब लिख लो, जो भी गलतियां कर रहे हो वो सब लिख लो, और हर एक चैप्टर से 100 क्वेश्चन के टारगेट ले लो, उसको कंप्लीट करो और 2 दिन में एक चैप्टर को प्रिपेयर करने की कोशिश करो। उसके बाद बात आती है केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री बहुत ही आसान है, मतलब तुम अगर एनसीईआरटी पढ़ते हो तो केमिस्ट्री में तुम बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हो। तुम केमिस्ट्री की एनसीईआरटी बुक पढ़ो, उससे रिलेटेड क्वेश्चन को प्रिपेयर करो और जो भी तुम गलतियां कर रहे हो उसके लिए एक शॉर्ट नोट प्रिपेयर करो। उसके बाद बात आती है बायोलॉजी की। सोल्ली अगर तुम एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी रिलेटेड क्वेश्चन भी प्रिपेयर करते हो ना, तो डेट इज मोर देन इनफ फॉर बायोलॉजी। तुम आसानी से 360 और 360 स्कोर कर सकते हो बायोलॉजी में। तो इस तरह से अगर तुम अपने सिलेबस को कंप्लीट करते हो तो विद इन 4 मंथ तुम अपने सिलेबस को बिल्कुल कंप्लीट कर जाओगे। उसके बाद बात आती है रिवीजन की। तो जो भी शॉर्ट नोट्स बनाया तुम्हें उसे रोज रिवाइज करना है, उसे याद करते रहना है। तुम्हें लगातार ही टेस्ट देने हैं, तुम्हें बस टेस्ट ही देने हैं। स्टार्टिंग लास्ट के 2 महीने तुम्हें बहुत ज्यादा ही टेस्ट दे रहे हैं, तुम्हें इतने टेस्ट देने, तुम्हें टेस्ट देने की आदत हो जानी चाहिए। टेस्ट दो, उसको एनालाइज करो, जो गलतियां हो रही है उसको एलिमिनेट करते जाओ। बस ये स्ट्रेटेजी ही होना चाहिए तुम्हारा। और स्टार्टिंग के 4 महीने की तुम्हारी ये स्ट्रेटेजी होगी, बिल्कुल अंडरग्राउंड होके तुम बस अपने सिलेबस को कंप्लीट करने पर ध्यान दो और किसी भी चीज पर फोकस मत करो। इस टाइम पे जो भी तुम्हारे पास सोशल मीडिया अकाउंट है वो सब बंद कर दो, क्योंकि वो तुम्हारे लाइफ की सबसे बड़ी हिंड्रेंस होगी जो तुम्हें तुम्हारे गोल तक पहुंचने बिल्कुल नहीं देने वाली है। उसके बाद लास्ट के 2 महीने तुम्हें क्या करना है, तुम्हें लास्ट के 2 महीने जो भी तुमने शॉर्ट नोट्स बनाया सबसे पहले एक दिन बैठ के उसको पूरा पढ़ लो, ठीक है। फिर मॉक टेस्ट दो और तुम देखो कि तुम कहाँ स्कोर कर पा रहे हो। उसके बाद जो भी चैप्टर्स के क्वेश्चन तुमसे गलत हो रहे हैं तुम्हें उन टॉपिक को एनालाइज करना है और वापस से जो टॉपिक्स तुमसे गलत हो रहे हैं उन टॉपिक्स से 10-12 क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करना है और उन टॉपिक को भी तुम्हें पक्का करना है। और ऐसा करते करते 2 महीने में तुम इतने एक्सपर्ट हो जाओगे कि क्वेश्चन तुम्हारे सामने आएगा नहीं, मन में तुम्हारे आंसर्स आ जाएंगे अपने आप। और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते टाइम तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि अगर तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हो तो तुम्हें समझ में आएगा कि एनसीईआरटी से किस पैटर्न के क्वेश्चंस आते हैं। रिमेंबर, अगर तुम किसी भी एग्जाम को देने जा रहे हो तो उस एग्जाम की डिफिकल्टी लेवल का तुम्हें पता होना चाहिए। और तुम्हें जब भी मॉक टेस्ट देना है तो तुम ऐसे मॉक टेस्ट देना जिसमें तुम्हें ऑल इंडिया रैंक प्रोवाइड कर सके और तुम्हें अपने रैंक को एनालाइज करो कि तुम बाकी बच्चों के भीड़ में तुम कितना अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि तुमने सिलेबस कंप्लीट किया और मॉक टेस्ट देने गए और तुम्हारे मार्क्स एकदम से 600 प्लस आने लगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तुम
जब स्टार्टिंग करोगे तो तुम्हारे मार्क्स हो सकता है 300, 400, 500 तक ही है, बट यकीन मानो अगर तुम उधर गिव अप कर दोगे ना तब नहीं होने वाला है। तुम्हें वहां पर गिव अप नहीं करना है और तुम्हें लास्ट तक टिके रहना है। और जब तुम लास्ट तक टिके रहोगे ना तो वो सेटिस्फेक्शन लग ही होगा कि तुमने आखिरकार मतलब वो चीजें करी है ना जो तुमने कभी सोची नहीं थी कि तुम कर पाओगे। ठीक है, वो तुम्हारा एक अपग्रेड होगा। और अगर तुम फेल भी होगे ना तो तुम्हें इस बात का गिल्ट नहीं होगा कि तुम फेल होगे, बट लेकिन अगर तुम ऑनेस्टली मेहनत करोगे तो तुम्हारे फेल होने के चांसेस ना के बराबर है, क्योंकि कर्म का फल हमें मिलता ही मिलता है। और मेरा ये मानना है कि तुम बस कर्म करते जाओ और फल जो होगा वो तुम्हें मिल के रहेगा, उसको मिलने से कोई नहीं रोक सकता। तो इसी गुड नोट के साथ मैं इस वीडियो को एंड करने जा रही हूँ। सो आई होप कि तुम्हें अब ये समझ में आया होगा कि तुम्हें अभी करना क्या है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।